हमरे तुमरे इंसानों में यह बहुत से बैल हालत है। इंसानों में बैल होते कि नहीं होते? बहुत बैल है मेरे तुमरे में। हमारे उधर एक मदरसा चलता है फिर बितनी दरगाह पे, वहाँ के मोहतमिम मौलाना अली हसन फारूकी अली रामा इंतकाल कर गए। पान ज़्यादा खाते थे हजरत। एक दिन बाहर टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो मदरसे के एक लड़के से कहा, बेटा कमरे में उगलदान रखा है, उठा लो। तो देहात के लिए का उगलदान कहा जाने, यहूँ बहुत से न जानत हुई हैं। अरे उगलदान जिमा थुक्का जाता, गोल गोल होते। लड़का से कहने, बेटा कमरे में उगलदान रखा, उठा लो। देहात के लड़का जाना न रहे, गवा पूरा कमरा ढूंढ के चला हुआ। कहे हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है। तो हजरत ने फरमाया उसी में है, जाके देख। तो दोबारा फिर गवा ढूंढ के चला हुआ, जाना तो तब तो उठा लावे। तो हजरत गए, कहा देख वो रखा है उगलदान, उसी को कहते हैं उगलदान। जब वो का उठाए देखे तो कहे हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सारा थुक्की से। तो हजरत ने फरमाया बैल कहीं कहीं ले आओ। तो इंसानों में भी बैल होते बेचारे जो नहीं जान पाते कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि बैल के पीठ पे हाथ रख दो, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हैदराबाद के आदमी हो तो हाथ न रखत पूरी पिठियवा सोहरावत है, कितने बाल आ जाए हमरे अंदर। हाँ, मरीना। हाँ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिला तब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उतने साल जब पूरे हो जाएंगे फिर, तो मलकुल मौत ने कहा तो फिर मैं आऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुझको आना ही आना है और मुझे मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। रूह निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों, ये अल्लाह वालों की मौत है। ये अल्लाह वालों की मौत है और हमरे तुमरे में ही है। देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में कहता अरे बप्पा गए सट से गायब। हाँ बप्पा गए, को आवा को लेके गवा कोई पता नहीं। तो हम नबियों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने इंसानों को अलग अलग मर्तबे अता फरमाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे का ये आलम है तो मेरे नबी का मर्तबा कितना बुलंद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम तो मुक्तदी हैं, मेरे नबी इमाम हैं। मेराज की रात में हुजूर ने नमाज पढ़ाई थी सबको। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों, मौत की तैयारी करो और मौत की तैयारी में हमको आपको किन किन चीज़ों को अपनाना है। आज हम सब आशिके आला हजरत हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं। बोलो हैं कि नहीं मसलके आला हजरत वाले? जी बेशक। लेकिन है मसलके आला हजरत वालों, जरा गौर करो, अपने सीने पे हाथ रखे। क्या आला हजरत हमसे है राजी? बरेली शरीफ में गुजरात का एक मुसलमान आया, गुजराती। अब आला हजरत से कहा हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा। और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो आला हजरत ने फरमाया कि बेटा दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफा पढ़ना मुस्तहब है। और जब तक वाजिब नहीं पूरा करोगे मुस्तहब को अल्लाह कबूल नहीं करेगा।
पहले दाढ़ी रखाओ फिर वजीफा पूछो। गुजराती मुसलमान को कोई वजीफा आला हजरत ने नहीं बताया। वो इंसान बरेली से फिर गुजरात वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी सज गई तब फिर बरेली आया। आला हजरत ने देखा तो मुस्कुराए। आला हजरत फरमाते, हाँ बेटा, अब तूने वाजिब को पूरा कर दिया है, अब तेरा मुस्तहब भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक। फिर आला हजरत ने वजीफा बताया और वो गुजराती मुसलमान गया, वजीफा पढ़ा, माला माल हो गया। आज हम मसले के आला हजरत वाले वो दाढ़ी बनवा रहे हैं। अभी इसी लखीमपुर में हर जगह देखते हैं, अक्सर देखते हैं। एक जगह जलसा हुआ तो एक शायर साहब रहे, कहीं है कोई मसले के आला हजरत वाला जो नारा लगा दे, है कोई दीवाना आला हजरत का? कौनों नहीं खड़ा हुआ, एक ठोर बैलहा खड़ा हुआ, पैंट अलग जाए, बूसट अलग जाए, इतना गंदा, और मुंह में पुकार खाए, मुंह करिया करिया बुझवन के बाहर लागे, और न टोपी न कुछ, खड़ा नारे तकबीर, मसले के आला हजरत। हमने कहा कोई गैर देखेगा तो कितना थुकेगा कि ऐसे ही मसले के आला हजरत वाले होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मसले के आला हजरत वाला बनाया है। तो दाढ़ियां सजा लो। दाढ़ी किसके लिए? मुसलमानों ही के लिए है। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबा हज्जतुल विदा में तकरीबन 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। ऐ लोगों, उम्मते मोहम्मदिया में 73 फिरके होंगे, एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। पूछा गया था वो कौन, तो हुजूर ने फरमाया, या मा अना अलैहि व असहाबी, वो वही फिरका जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो नबियों के रास्ते पर होगा, जो सहाबा के रास्ते पर होगा, वही फिरका जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबा ने दाढ़ी नहीं बनवाई तो तुम भी न बनवाओ। आप दाढ़ी मुंडा रहे हो। दिल्ली में एक शायर थे बहुत बड़े, जिनका नाम है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे। इनका कलाम बहुत मशहूर था। तो अफगानिस्तान में एक शहर है काबुल, काबुल की जबान फारसी की है। वहां से एक मुसलमान के दिल में शौक पैदा हुआ कि दिल्ली जाएं और ऐसे शायर की जियारत करें। तो मिर्जा गालिब की जियारत के लिए काबुल से मुसलमान चल के दिल्ली आया, और वहाँ की जबान फारसी की है। जब मिर्जा गालिब का दरवाज़ा तलाश करके बेचारा वहाँ पहुँचा तो देखा कि मिर्जा गालिब शीशा धरे और शुरू किए रहा है इसे। वो काबुली मुसलमान देखा तो तड़प गया, कहा हाय अल्लाह, मैं जिसको देखने के लिए अफगानिस्तान से आया था उसका हाल ये है। तब काबुली मुसलमान ने कहा था, जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाब मुसलमान हो तुम, व रेशमी तराशी, और दाढ़ी छील रहे हो, दाढ़ी के बाल छील रहे हो। तो मिर्जा गालिब शायर थे, कहा भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं बाल छीलता हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। कहा मैं बाल छीलता हूँ दाढ़ी से, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफगानिस्तान के उस मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। 3 मरतबा ये बोली उस अफगानी मुसलमान के जबान से निकली कि दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है। 3 मरतबा कहने के बाद एक हुचकी आई और अफगानी मुसलमान बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब बेहोश होकर जमीन पे गिरा, उसे चक्कर आ गया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है, और कहता मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूं।
मिर्जा गालिब ने हवा का झोंका दिया। जब वो अफगानी होश में आया, मिर्जा गालिब रोने लगे और रो रो के कहते हैं, मेरे भाई अफगानी, तू मेरा कोई मेहमान बन के नहीं आया, खुदा की कसम आज तू मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आया है। उसी दिन से मिर्जा गालिब रोए और अपने चेहरे पे उन्होंने दाढ़ी सजा ली। माशाअल्लाह। ऐ लोगों, मरना है तो दाढ़ी रखा के जाओ। चेहरे पे दाढ़ी होगी, कब्र में रोशनी होगी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी जिसमें आप रोशनी कैसे पाएंगे? नबी से मोहब्बत है तो चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, नबी की मोहब्बत दुनिया से लेके जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में रोशनी अगर होगी तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, आमाले सालिहा की बुनियाद पर। इसलिए मुसलमानों, जियो तो मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह फरमाता, वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, तुम हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो।